आयुर्वेद का जरूर बैनर लगाएं। और ये देखा गया है, ये फीडबैक मेरे पास आया है कि आयुर्वेद के स्टॉल में ज्यादा लोग मरीज आ रहे हैं। तो ये हमारी अचीवमेंट है, और लोगों का जो रुझान है वो जानने की तरफ, ज्ञान की तरफ बढ़ा है, इलाज की तरफ बढ़ा है। मैं यहाँ पर दिशा के बारे में जरूर बात करूंगा कि देखिए, किसी भी विधा का उन्नत तभी हो सकता है जब हमारे शिक्षण संस्थान मजबूत हों। तो हमें, जो हमारे यहाँ पर प्रधानाचार्य जुड़े हैं, शिक्षक जुड़े हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम आयुर्वेद में जो दीर्घन जीवती अध्याय के बाद स्वस्थ चतुष्क है, उस पे ध्यान नहीं दिया गया। उस पे ध्यान देने की बहुत जरूरी है, जिसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार। माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि आयुर्वेद में अपार संभावनाएं हैं। मैं भी ये बात कहता हूं कि बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, जिन पे हम अभी केवल इलाज पे जो टिके हुए हैं। जबकि हमको चाहिए एज मेडिकल टूरिस्ट, जो पंचकर्म, योग का कॉम्बिनेशन, क्षार सूत्र का है, क्षार कर्म का है, और आयुर्वेद और योग का है। इसके अलावा डाइटिशियन, आप देखते हैं कि हर चिकित्सालय में एक डाइटिशियन होता है, जो कि बीएससी करके जाता है, बॉटनी साइड से एमएससी करके जाता है। जबकि हमारे आयुर्वेद में इतना बढ़िया जो पथ्य आहार का वर्णन दिया है, उसकी उपयोगिता पे हम नहीं ध्यान दिए हैं। तो उसमें ध्यान देने की जरूरत है। जो द्रव्य गुण विभाग है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। स्वस्थ व्रत व्रत विभाग है, जिसमें स्वस्थ व्रत और योग का है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। और मैं यहीं पर अपने माननीय सेक्रेटरी श्री वैद्य परम श्री आपकी आवाज नहीं आ रही अवनीश जी। थे तो हमने आयुर्वेद के लिए नहीं दिया था, बल्कि एमबीबीएस की इच्छा थी। लेकिन जब हम यूजी किया तब तक हमें ये ज्ञान नहीं था। लेकिन जब पीजी में गए, देखा, तो ज्ञान बढ़ा। और सिंह साहब, जो प्रोफेसर रामहर सिंह जी, जो पूर्व वाइस चांसलर रहे, उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, उन्होंने कहा कि जो बीएचयू से एमडी पास आउट होके निकलता है, उसे अभी प्रैक्टिस करने की बजाय इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि आप टार्च बियरर्स हैं। आपको इंस्टीट्यूशन जाएंगे तो वहां पर छात्र जो मिलेंगे, उन्हें ज्ञान देंगे, आपकी संख्या बढ़ेगी, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे। आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 6000 स्टूडेंट बीएमएस में एडमिशन लेते हैं। हाँ धीमान साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हेलो सर, म्यूट कर लीजिए। अरे आप सब जुड़ नहीं पा रहे हैं। सर आप एक सेकंड। कौन बोल रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू करिए सर। हमारे पास लगभग इस समय वर्तमान में 6000 स्टूडेंट हैं। अगर हम देखें तो 6 पंचे 30, लगभग 30,000 स्टूडेंट हैं। हम कहीं इधर उधर न जाएं तो 30,000 परिवार हमारे पास हैं। और 30,000 परिवार, हर आदमी के पास कम से कम 10 रिश्तेदार होते हैं। तो 10 का गुणा करें उसमें, तो 3 लाख की आबादी हम सीधे सीधे कवर करते हैं, जिसको कि हमने अपने आयुष विधा को, आयुर्वेद विधा को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और ये कोरोना काल में अक्सर मेरे पास ये प्रश्न पूछा जाता है। लोग आते हैं कि साहब वैक्सीनेशन, अगर आयुष काढ़ा पीते रहे तो क्या वैक्सीनेशन की जरूरत है? मैं कहता हूं बिल्कुल जरूरत है। आयुर्वेद का जो जो हमने दवाएं दी हैं, या जो चिकित्सालयों में दवाएं उपलब्ध कराए हैं इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, उससे आप बच सकते हैं। लेकिन जो वायरल लोड बढ़ा हुआ है इस समय, जिस देख रहे हैं जिस संख्या में बढ़ रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसका हम लोग जरूर पालन करें। और ये गलतफहमी न पालें कि हम वैक्सीनेशन नहीं कराएं, केवल काढ़ा पी के जो है हम वो हैं। तो आयुर्वेद विभाग इस बात की गारंटी नहीं देता है। हम कहेंगे कि जो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हैंड वॉश करें, उसके साथ साथ जो पथ्य आहार बताया गया है उसका हम जरूर वो करें। जो हमारे चिकित्सा अधिकारी यहाँ जुड़े हैं और जो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी जुड़े हैं, उनसे हम लोग अनुरोध समय समय पर करते हैं। इस वेबिनार के माध्यम से भी फिर करना चाह रहा हूं, मैं हर अपने वेबिनार में कहता हूं कि हमारे जो चिकित्सालय हैं वहां पर कम से कम 10 से 20 पौधे जरूर होने चाहिए मेडिसिनल प्लांट के, जिनके बारे में पूरी जानकारी हो। पेशेंट जब आता है तो उसे ये पता चले कि ये किस के काम आता है। इसके अलावा हमारी जो योजनाएं हैं वो उनके बारे में जरूर वहां पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो उससे भी एक पता चलता है
और यहीं पर मैं जो बात अपनी बीच में छोड़ दिया था कि राजेश कोटेचा जी ने जो फर्स्ट ईयर में ट्रांजिशनल ट्रेनिंग के लिए किया, जो 15 दिन का बच्चों के लिए, तो मैंने देखा कि बच्चों में एक उत्साह जगा है कि आयुर्वेद होता क्या है। अदरवाइज जो साइंस से आते हैं, आयुर्वेद एकदम न्यू सब्जेक्ट होता है, तो वो ये नहीं समझ पाता कि मैं ये पढ़ रहा हूँ तो इससे मुझे क्या क्या हो सकता है। और आयुर्वेद की डिग्री लेने के बाद भी मेरा ये कहना है कि जरूरी नहीं कि आप वैद्य ही बने, आप जिस फील्ड में जाना चाहें उस फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन लगन होना चाहिए, अपनी देश की चिकित्सा पद्धति है उस पर विश्वास होना चाहिए। और हम लोग अभी तक जब पता नहीं चलता था, और ये बिल्कुल सही है कि हम लोग एलोपैथ की तरफ रुझान था, लेकिन हमारी चिकित्सा प्रणाली और शिक्षा में थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। प्रोफेसर अभिमन्यु जी ने, तनुजा नेस्त्री जी ने अपनी बात कही, उस पर मैं भी अडिग हूँ कि हमें अपने शिक्षा में मूल चूल परिवर्तन लाने की जरूरत है। बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल्स। अभी भी हमारे यहाँ शिक्षक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि जब तक हम उन छात्रों को, उनकी क्वेरी को, उनकी जिज्ञासा को उस कॉलेज स्तर पर दूर नहीं करते हैं, तब तक हम अपने प्रदेश का, देश का, या वैश्वीकरण की जो बात करते हैं वहां तक अचीव करने में दिक्कत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये दिखाना चाहूंगा कि पहले उत्तर प्रदेश में दशा क्या थी चिकित्सालयों की, तो उसको देखें कि पहले जो फोटो, पहले अवनीश पांडे जी जब स्क्रीन पूरा करिए। तो पहले हम लोगों की जो दशा थी चिकित्सालयों की, मरीज जो नहीं जाता था, तो किसी भी वहां पर जाने के लिए मरीज को सबसे पहले, कोई भी रोगी जाता है तो अस्पताल में जाके वो संतुष्ट हो। देखिए ये हमारी चिकित्सालयों की दशा थी पहले, आज से 3 साल पहले ये हमारे चिकित्सालयों की दशा थी। लेकिन वर्तमान में हम लोगों ने इस दशा को, नहीं फोटो, वर्तमान में हम लोगों ने इन चिकित्सालयों को, और आगे करो, ऐसे इन रूप में ला दिया है। ये देखिए हमारे मेडिकल कॉलेज की है, और ये मैं दिखाना चाहूंगा हरे वाला, ये हमारा 50 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे अभी तक जो 4 बेड के चिकित्सालय थे, चिकित्सा अधिकारी को ये नहीं पता था कि हमारे पास रेफरल हॉस्पिटल नहीं है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो हमारे पास केवल 8 राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय थे जहां पर हम रिफर कर सकते थे। भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है, 50 बेडेड हॉस्पिटल हैं, और ये 21 जिलों में ये 21 चिकित्सालय बन रहे हैं। और विद इन 2-3 मंथ हम लोग 2 चिकित्सालय, बरेली का और ये लखनऊ का चिकित्सालय हम आपको दिखा रहे हैं, जो 50 बेडेड हॉस्पिटल है, इसको शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी, यानी ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट अंडर द आयुष अम्ब्रेला, ये थीम लेके हम लोग चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आम जनता को इससे जो है लाभ होगा। और इसके साथ साथ हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी दवाएं हैं, अभी तक जो दवाओं का नहीं मिल पाती थी, तो दवाएं हमने उपलब्धता कराई। प्रदेश में 2 फार्मेसी हमारे पास निर्माणशालाएं हैं, जो एक लखनऊ में है और दूसरी पीलीभीत में है। इसके अलावा हम लोग एक पूर्वांचल में भी प्रयास करेंगे, प्रोजेक्ट बना रहे हैं बनारस के लिए। और मेरा एक प्रयास और है कि अभी जो हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, जैसा कि वासुदेव जी ने बताया कि पूरे भारत में 12,500 हेल्थ वेलनेस सेंटर खुलने हैं, जिसका 10% हमें उत्तर प्रदेश को मिला है, जिनमें से 324 चिकित्सालयों को हमने हेल्थ वेलनेस सेंटर में तैयार कर दिया है, और 268 हमारे लगभग तैयार होने के करीब में है। इस प्रकार 592 हेल्थ वेलनेस सेंटर हमारे तैयार हो गए हैं, जिसमें हमने चिकित्सकों की नियुक्ति कर दिया है, और वो जो है अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। इस बार के हम सैप में अपने जो है कोशिश करेंगे कि जो आयुर्वेद कॉलेज के स्वास्थ्य विभाग है, उसे भी हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए बनवाने का प्रयास करेंगे। इनके अतिरिक्त जो प्राइवेट कॉलेजों में भी स्वास्थ्य की ओपीडी है, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे। भारत सरकार को सजेशन भेजने जा रहे हैं कि अगर भारत सरकार इनको मान्यता देती तो कम से कम एक हेल्थ वेलनेस सेंटर से हमें वहां पर बिल्डिंग मिल जाएगी, तो वो भी आम जन जन तक उसको जो है हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर तोमर जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं
और जो इसके साथ वेबिनार के माध्यम से जुड़े हैं उन सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और मैं प्रदेश की स्थिति को रखने का प्रयास किया। धन्यवाद। मैम सर अनम्यूट करिएगा प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर एसएन सिंह जी, आपने जो करके दिखाया, क्योंकि पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं। आप जहां रहे वहां आपने अपनी उपस्थिति को सशक्त तरीके से दर्ज कराया और आज आपने आयुर्वेद की जिस स्थिति में पहुंचा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दशक में आयुर्वेद अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। और लोग उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया करते थे। मैं मध्य प्रदेश में बेसिकली ग्रेजुएट हुआ हूं और मैं मध्य प्रदेश का जॉब छोड़ करके मैंने यूपी को ऑप्ट किया था। तो लोग उत्तर प्रदेश के प्रति आकर्षित होते थे, लेकिन आज चाहे वेतनमान की दृष्टि से हो चाहे अन्य चीजों की दृष्टि से हो, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य प्रदेशों की तुलना में शासकीय उपेक्षा के शिकार हमारे यहाँ के चिकित्सक, हमारे अध्यापक, चाहे वेतनमान का दृष्टिकोण हो चाहे अन्य हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जैसा जुझारू व्यक्ति मिला हुआ है तो निश्चित रूप से चिकित्सकों को लाभ मिलेगा, अध्यापकों को लाभ मिलेगा। और एक बात जो आपने अभी हमारे सामने कहा कि मैं तो बार बार यही कहता हूं कि शिष्योपराध गुरोर दंड, शिष्य अपराध करता है तो दंड गुरु को मिलना चाहिए। हमारे टीचर्स के अंदर ये गुण होना चाहिए कि दे मस्ट डेवलप कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के अंदर जो आत्मविश्वास पैदा करना है यही कर सकते हैं। दो उदाहरण आपके सामने जरूर रखूंगा कि हमारे पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी के सहयोग से आज हमारा जो है आयुष एनटीईपी कोलैबोरेशन ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, एरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में जो कमेटी बनाई, टेक्निकल वर्किंग ग्रुप, मैं उसका सदस्य हूं। और उस स्वास्थ्य मंत्रालय के सदस्यों के बीच में जब चर्चा हो रही थी तो गवर्नमेंट ऑफ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने ये इच्छा प्रकट किया कि हमको जो है आयुर्वेद की मशीनरी को यूज करना है। वी वांट टू यूटिलाइज द आयुष मैन पावर फॉर दिस पार्टिकुलर प्रोग्राम। तो हमने उनसे कहा कि डोंट मियरली यूज द आयुष पर्सनल, ट्राई टू यूज द आयुर्वेदिक मेडिसिन आल्सो फॉर द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस में आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करें। साथ साथ में आप दूसरा जो आपके हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, आपके रिफाम्बिसिन वगैरह, तो उनके लिए आपको लिवर प्रोटेक्टिव आयुर्वेदिक ड्रग्स को एड एंड एडजुवेंट यू मस्ट ऐड इन द ट्यूबरकुलर प्रोग्राम। तो इसके बारे में चर्चा हो रही है, संभवतः यह प्रयास सफल हो जाएगा। दूसरी बात, अभी डॉक्टर साहब को बोलने का अवसर दे रहा हूं, इंटीग्रेटिव हेल्थ पॉलिसी की जब बात चल रही थी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि 50 सहयोगयुक्त आपके चिकित्सालय बने हैं अंडर सिंगल अम्ब्रेला। तो आज पॉलिसी तो यह बनने जा रही है कि अंडर सिंगल अम्ब्रेला वी विल हैव टू फैसिलिटीज ऑफ द एलोपैथी, डेंटिस्ट्री, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एंड इट इज पेशेंट सेंट्रिक। मैं भी इस कमेटी का एक सदस्य हूं जो आपकी इंटीग्रेटिव हेल्थ पॉलिसी डिजाइन हो रही है भारत सरकार की, आरोग्य भारती की तरफ से मैं एक मेंबर हूं। तो ये पॉलिसी जब बनने जा रही है तो प्रारंभ में ये सोचा गया कि आयुर्वेद के एक प्रिवेंटिव साइंस है, हम केवल प्रिवेंशन में आयुर्वेद का प्रयोग करें, मन की बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट इन prevention as well as cure of different type of the disorders. We have got wonderful role in lifestyle related diseases और आज कोरोना क्राइसिस में ये सिद्ध कर दिया कि हम कंट्रोल इसमें भी कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रोफेसर एसएन सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। मैं 1 मिनट और समय लूंगा। जी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब 2 साल पहले आप देखे होंगे, मेरी आवाज आ रही है? जी 3 साल पहले देखे होंगे कि जब मैंने चार्ज लिया तो हमारे यहाँ प्रदेश में आयुर्वेद की बीए में डीयूजी में 320 सीटें थी, जिसको हमने इस साल 563 कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा, 30 सीटें हमारी पीजी में थी, जिसको हम इस साल करके 93 कर दिया। और प्रदेश में 4 विषय में जहां एमडी होता था वहां इस समय 11 सब्जेक्ट में एमडी हो रहा है, 3 सब्जेक्ट केवल रह गए हैं, उसे भी हम बहुत जल्दी करेंगे कि हमारे प्रदेश के बच्चों को बाहर न जाना पड़े। तो ये बहुत सारी वो है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है, मैं बताने को रह गया कि हमारा प्रदेश भी आयुष विश्वविद्यालय जो है महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी के नाम से गोरखपुर में खुल रहा है, जिसके लिए 299 करोड़ का बजट भी सैंक्शन हो गया है। और ये आचार संहिता हटने के बाद हम लोग उसमें भी कार्य करना शुरू कर देंगे। और वहां पर हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का एक बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे हैं, जिसमें यहाँ के लोगों को कार्य करने का
और अपनी अपनी प्रतिभा जो दिखाना चाहता है उसको जरूर अवसर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथ एक बार पुनः आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर एसएन सिंह जी। एक चैलेंज आपके सामने और है, हमारे शिक्षकों को उनकी मर्यादा के अनुसार वेतनमान के संदर्भ में भी आपको लगना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं उनको गलत तरीके से नहीं, वंस दे आर डूइंग देयर जॉब एट पार्ट टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तो दे मस्ट बी गिवन ड्यू बेनिफिट ऑफ दिस थिंग। तो उनको जो है 65 पर रिटायरमेंट की एज आपकी होना चाहिए और साथ साथ में उनका वेतनमान यूजीसी के अनुरूप होना चाहिए। इसके लिए भी आपको कटिबद्ध होना होगा और तभी हम शिक्षकों से जो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे शिक्षक सब काम करें, हमारे चिकित्सक को त्रिस्तरीय वेतनमान जो आज दूसरे प्रदेशों में मिल रहा है सब लोगों को मिले। आप प्रयास करें और आपके प्रयास की मैं सराहना करता हूं। इस मंच से मैं सर्वशक्तिमान भगवान धन्वंतरी से निवेदन करता हूं, से प्रार्थना करता हूं कि आप जैसे ओजस्वी व्यक्ति को और अधिक शक्ति दे, जिससे हमारे प्रदेश में पीड़ित मानवता की सेवा में आयुर्वेद के योगदान को हम सिद्ध कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ उपस्थित हुए और आपने हम लोगों का मार्गदर्शन किया। हमारे बहुत से अतिथि, गेस्ट स्पीकर्स, पैनलिस्ट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि इतनी लोकप्रियता है हमारे निदेशक जी की, कि इस लोकप्रियता के चलते पता लगा कि जूम का हमारा बैनर जो है पूरा भर गया और लोग हमारे जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन मैंने एक योजना बनाई है कि आपने जो भी शब्द बोले हैं, वी विल कंपाइल द होल मैटर एंड प्रिपेयर ए डॉक्यूमेंट एंड आई विल सबमिट द होल डॉक्यूमेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड आयुष मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं जो है उनके, हमारे राइटिंग में हमारे पास उनके राइटर्स आ गए हैं, संजीव शर्मा जी का भी आ गया है और हमारे ठाकर साहब का भी आ गया है और जो लोग नहीं बोल पाए धीमान साहब का भी आ गया है। तो सबके डॉक्यूमेंट को मैं सबको उपलब्ध कराऊंगा और एक जन सामान्य में अपनी साइट पे भी आपके डलवाऊंगा, जिससे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज मस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको पुरस्कार भी मिलना चाहिए और जो नाकारा है उनको दंड भी मिलना चाहिए। तो दंड और पुरस्कार दोनों की निधि आप अपनाएं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। तनुजा नेसरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ी, अपनी बातें रखी। अभिमन्यु जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे प्रोफेसर पीके शुक्ला जी, जिन्होंने बहुत समय हम लोगों के बीच में दिया और उन्होंने आयुर्वेद की उस दशा को अपने मुख से प्रशंसा करके ये सिद्ध कर दिया कि आज आयुर्वेद की प्रशंसा दूसरे पैथी के लोग भी कर रहे हैं। वासने जी ने आपके सामने बहुत अच्छी चीजें सामने रखी, तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अब मैं अपनी जी से कहूंगा कि डॉक्टर आर्या जी को आमंत्रित करें। डॉक्टर डीपी आर्या धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, समय बहुत अधिक हो रहा है, सबका लंच लोगों का वेट कर रहा है और मैं कोशिश तो ये कर रहा था कि लंच भी लोगों को उपलब्ध कराऊं, लेकिन मजबूर हूं, तो केवल आपको शब्दों से ही आमंत्रित करता हूं कि आगे आने वाले समय में पुनः आप पे लंच में आमंत्रित करूंगा और इसी विषय पर हम पुनः मिलेंगे प्रयाग की धरती पर कोरोना कालखंड के बाद। तो आप जो है डॉक्टर आर्या जी को अनम्यूट करें। डॉक्टर आर्या जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा आर्या सर प्लीज। डॉक्टर आर्या जी अपने आप को अनम्यूट करिए। जी सर। नमस्कार। आज विश्व आयुर्वेद मिशन एवं आरोग्य भारती द्वारा आयोजित आयुर्वेद की दशा एवं दिशा संगोष्ठी में आप सभी विद्वानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपना कीमती समय छोटे से हमारे अनुरोध के बाद हमें दिया। और विशेष रूप से आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर वीके शुक्ला साहब, ऑनरेबल वीसी पीएचयू, और हमारे आज के प्रेसिडेंट आदरणीय डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय साहब, जो कि संगठन मंत्री हैं आरोग्य भारती में, उनका उद्बोधन भी हमको सुनने को मिला। आज के लिए विशेष रूप से हमारे मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर अभिमन्यु कुमार साहब, वीसी जोधपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर प्रोफेसर तनुजा नेसरी जी, डायरेक्टर एआईए, और डॉक्टर एसएन सिंह साहब, डायरेक्टर आयुर्वेदा उत्तर प्रदेश। इन सभी के प्रमुख लेक्चर्स हमने जो उद्बोधन सुने और विशेष रूप से हमने पाया कि डॉक्टर अभिमन्यु जी ने जो शिक्षा के मामले में हमको मार्गदर्शन किया, माननीय तनुजा नेसरी जी जिन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से
कोरोना के इस महामारी के समय में, जैसा कि पिछली बार मार्च में ये बीमारी शुरू हुई तो हम इतने तैयार नहीं थे और पूरा भारत सरकार को भी हम पर भरोसा नहीं था। हमको सिर्फ 25% मौका मिला और उसमें भी पूरे विश्व में हमने ये साबित कर दिया कि आयुर्वेद प्रणाली इस बीमारी को मुकाबला करने में सक्षम है। पर अब एक तरह से ये दोबारा कोरोना लौट के आया है। निश्चित रूप से हमारे लिए एक अवसर है कि हम अपनी चिकित्सा पद्धति को पूरे विश्व के सामने स्थापित करें और पूरे तरीके से करें। आज के माननीय वक्ताओं ने ये बताया कि किस प्रकार से हमारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ इस काम में लगे हुए हैं कि हम पूरे विश्व को अब आयुर्वेद से एक तरह से ऐसा परिचय देंगे कि मैं समझता हूँ भारत की और पूरे विश्व की चिकित्सा पद्धति भी आयुर्वेद हो सकती है। तो ये आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से आयुर्वेद की दशा एवं दिशा पर माननीय डॉक्टर GS तोमर साहब के मार्गदर्शन में रहा और बहुत ही सुंदर आयोजन आज इस कार्यक्रम में रहा। मैं अभी अपने सभी वक्ताओं का, मुख्य वक्ताओं का और अपने सभी श्रोताओं का जो सम्मिलित हुए हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं और सारे हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर्या जी आपकी उपस्थिति के लिए और आपने सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापन किया। बस मैं सभी प्राध्यापकों को, हमारे साथ बहुत प्राध्यापक सभी देख रहा हूं, सब हमारे साथ उपस्थित हैं और बहुत अच्छा लगा आज सब लोग एक मंच पर उपस्थित हुए। और मैं आगे भी मैं कार्यक्रम जो करने जाऊंगा वो ऐसा शिक्षाप्रद रहेगा जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देते हुए डॉक्टर अवनीश पांडे से कहूंगा कि अब जो है हमारे अन्य कार्यक्रमों की तरह परंपरा के अनुसार आप समापन करने के लिए समापन मंत्र करेंगे। समापन मंत्र के साथ हम लोग कार्य की समाप्ति करेंगे। डॉक्टर अवनीश पांडे। धन्यवाद सर। एक बार पुनः इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी गुरुजनों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सभी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी महोदय, आप लोग भी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। मेरे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर सर्वशंकर राम सर, हमारे क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी प्रतापगढ़। आप हमेशा हम लोग का मार्गदर्शन करते रहते हैं, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ SS बेदार सर, डॉक्टर DK मौर्य सर, प्रोफेसर KN यादव सर जुड़े हुए थे झांसी से, प्रोफेसर नीलम गुप्ता मैम, ऐसे कई विद्वान लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हमारे आज के मुख्य वक्ताओं को, आदरणीय भाई साहब को, आप सभी का हृदय से धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। और हम सभी लोग शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। समापन करने से पहले सबसे पहले इस कार्यक्रम के द्वारा सभी लोग को एक साथ जोड़ने वाले हमारे प्रोफेसर GS तोमर सर, जिन्होंने सबको एक सूत्र में जोड़ा और इस कोरोना काल में बैठे बैठे सबको एक साथ मिलवाया, एक दूसरे के विचार सुनने का मौका मिला। अक्सर आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है सर, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। प्रोफेसर GS तोमर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक, ओके, लीव करिए, लीव मीटिंग।